क्योंकि जैसा वातावरण चल रहा है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। माँ बाप खिलाते पिलाते हैं, या तो बच्चे खाते नहीं हैं, अगर खाते भी हैं तब भी ग्रोथ नहीं होती। इसकी वजह क्या है? आज की तारीख में 3 वजह हैं इसकी। पहली वजह है पोल्यूशन। आप जिधर भी देखो, हम जो सांस लेते हैं वो पोल्यूटेड है। उसमें बहुत सी गैसें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम सांस के साथ अंदर लेके जा रहे हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है छोटे बच्चे की वो बहुत कम होती है। तो पोल्यूशन का प्रभाव जो है वो बच्चे पर बहुत बड़ा पड़ रहा है। पानी साफ सुथरा नहीं मिल रहा। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये हवा पानी की जो समस्या है ये भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। दूसरा कारण है जो हम खा पी रहे हैं। आज हमारा खाना पीना सबसे खराब हो गया। हमको ये नहीं पता कि हमने कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी। हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे खाने लायक है ही नहीं, और हमारे बच्चे जिद करके वो चीज़ें खाते हैं जिनसे उनको कुछ भी पौष्टिकता नहीं मिलती। कोई विटामिन नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलती, कैल्शियम नहीं मिलता, मिनरल्स नहीं मिलते। वो तो टेस्ट के लिए खाते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे अपने उत्पाद लेकर आ रही हैं जिनमें बच्चों को कुछ नहीं मिलता सिवाय मीठे के, सिवाय चीनी के। तरह तरह के चॉकलेट्स बाजार में आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता इनमें, बस चीनी होती है या फ्लेवर होता है। तरह तरह के ये सप्लीमेंट बाजार में आ रहे हैं जो मशहूरी होती है बस, और कुछ नहीं होता। तरह तरह के खाने की चीज़ें टीवी पर मशहूरी दी जाती है। बच्चे जो देखेंगे वही आपसे मांगेंगे। वो जिद करते हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए, लेकिन उनमें पौष्टिकता कितनी है ना बच्चों को पता होता है, ना माँ बाप को पता होता है। क्योंकि जितना पैसा है वो तो मशहूरियों पे खर्च हो रहा है, वो तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहा है। तो पौष्टिकता उनमें से कहाँ से मिलेगी? फिर ये नूडल, बर्गर, पिज़्ज़े, आज तो फ़ोन करते हैं और घर में ही चले आते हैं। एक फ़ोन किया और वो लड़का डिब्बा लेके आधे घंटे में आपके दरवाजे पर खड़ा होता है। अगर देखा जाए वो जो चीज़ बच्चों के लिए लेकर आ रहा है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, लेकिन उनमें पौष्टिकता अगर देखी जाए तो कुछ भी नहीं। जीरो फूड है वो, जीरो फूड। यानी कि शरीर उसको खा तो लेगा, लेकिन उसमें से पौष्टिकता क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर कुछ पौष्टिक पदार्थ बच्चे के अंदर जाएंगे तभी तो बच्चे की ग्रोथ होगी ना। जब पौष्टिक पदार्थ बच्चे के अंदर जा ही नहीं रहे, वो चीजें बच्चा खा रहा है जिनकी फूड वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है, तो बच्चे की ग्रोथ होगी कहाँ से? बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। बच्चा जो चीजें खाएगा फिर वो दोबारा दोबारा वही मांगेगा। जो चीजें आप बच्चे को घर में बना के देते हैं जिनमें पौष्टिकता है, बच्चा वो नहीं खाता, क्योंकि वो बाहर की चीजें खाने का आदी हो जाता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा होता है कोरा कागज। आप उस पर जो भी लिखोगे वो लिखा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी आदतें जो हैं वो पकती जाएंगी। बाद में आप उसको कुछ भी समझाएंगे वो आपकी बात नहीं समझेगा। इसलिए छोटे बच्चों को ही कंट्रोल करना चाहिए। उनको पौष्टिक चीजें जो हैं, पौष्टिक आहार वही खाने को देना चाहिए। तो जितनी देर आप बच्चे का आहार सही नहीं करोगे, क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूं आहार चिकित्सा, आहार रोग, खाना पीना ही बीमारियों की वजह बनता है और खाने पीने से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर हम पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर को चाहिए वो लेना हम शुरू कर दें, तो सबसे पहले बच्चे का आहार चेंज करिए, उसको पौष्टिक आहार दीजिए जिसमें से पौष्टिकता बच्चे को जो है
वो मिले। तीसरी चीज जो बच्चों की ग्रोथ के लिए आजकल बहुत ही नेगेटिव पॉइंट दे रही है, वो क्या है? वो है ये मोबाइल फ़ोन। हम देखते हैं घरों में इतना मोबाइल बड़े यूज़ नहीं करते जितना बच्चे यूज़ करते हैं। जैसे ही आप घर में एंटर हुए, बच्चे आपका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, उससे वो तरह तरह की गेमें खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, नज़र वहाँ उनकी टिक जाती है और बच्चे इसके एडिक्ट बन रहे हैं। जैसे नशा बंदा लगातार करे तो वो नशा उसकी आदत में शुमार हो जाता है, फिर उसको ये लगता है कि मेरे को नशा करना ही करना है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल की वजह से मंद बुद्धि बनते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये मोबाइल देना बंद कीजिए। कई बच्चे तो मैंने देखे हैं, जितनी देर आप उनको मोबाइल नहीं पकड़ाओगे वो कुछ खाते ही नहीं हैं, बस वो देखते जाएंगे मोबाइल सामने रख के, फिर वो खाना खाएंगे। अगर आप उनको मोबाइल नहीं दोगे तो वो खाना ही नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर बच्चे को मोबाइल हमने नहीं दिया तो बच्चा रोने लगता है, उसको चुप कराने के लिए, क्योंकि हमें प्यार होता है बच्चे से, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। रोने दीजिए, रो लेगा, कम से कम आधा घंटा रो लेगा, 1 घंटा रो लेगा, 2 दिन रो लेगा, 4 दिन रो लेगा, लेकिन पूरी जिंदगी तो उसकी खुशगवार बन जाएगी। अगर आज आपने अपने बच्चे को 1-2 घंटे रोने से बचा लिया तो पूरी जिंदगी उसकी दुखों में बीतने वाली है। तो इस मोबाइल को कट कीजिए। जितनी देर अपने बच्चों के हाथ से आप मोबाइल फोन नहीं छीनेंगे, ये जो इतना ज़्यादा वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप कम नहीं करोगे, बच्चों के दिमाग की जो ग्रोथ है ना वो नहीं होने वाली। बच्चों की दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं बच्चे। उनको पता ही नहीं चलता कि दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है। वो वही हरकतें करते हैं जो मोबाइल में होती है। जैसे वो कार्टून हरकतें करता है, बच्चे भी वैसे ही हरकतें करने लगते हैं। बच्चे जो देखेंगे वही सब कुछ करेंगे। जैसे जैसे मोबाइल में वो देखते हैं वैसे वैसे हरकतें वो करेंगे। आप जज करके देखो, आपका बच्चा जो प्रोग्राम, चाहे कार्टून है चाहे कुछ भी है, जो डेली देख रहा है, लगातार देख रहा है, आप अपने बच्चे को ध्यान से देखिए। जो हरकतें उस प्रोग्राम में हो रही हैं आपका बच्चा भी वो सब कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है बच्चा। तो अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन नहीं चढ़वाएंगे तो बच्चे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो ग्रोथ जो है वो होनी शुरू नहीं होगी, वो रुकी ही रहेगी। बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, मानसिक तौर पर बच्चा परिपक्व नहीं बनेगा। अगर आपने बच्चे के हाथ से मोबाइल फोन नहीं छीना तो बच्चे से आज ही मोबाइल फोन छीन लीजिए, रोने दीजिए, कोई परवाह नहीं, चुप कर जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी उसकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज अगर आपने मोबाइल उसको पकड़ा दिया तो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि बच्चों की जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी वजह क्या है। एक तो पोल्यूशन है, दूसरा जो खाद्य पदार्थ हैं, जो बच्चे को पौष्टिक पदार्थ हम खाने को नहीं दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे पी रहे हैं। तीसरा मैंने बताया कि ये जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में आ गया, बच्चे उस पर अपना बहुत सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसको आपको छुड़ाना चाहिए। तो ये 3 कारण हैं। सबसे पहले आपको इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी देर इन पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, उतनी देर तक बच्चे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो नहीं होगी। और साथ के साथ ड्रीम फ्रीडम ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, बहुत ही मेहनत से तैयार करके प्रोडक्ट दिए हैं, जड़ी बूटियों से तैयार करके प्रोडक्ट दिए हैं, जिनमें कोई केमिकल नहीं, जिनका कोई रिएक्शन नहीं होता, जिनसे कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आती। ऐसे प्रोडक्ट हमने तैयार करके दिए हैं। अगर आप रेगुलर अपने बच्चे को ये प्रोडक्ट दोगे
तो बच्चे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमने दिया है वो है स्मार्ट ग्रो, जिसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हैं। ये बोतल मेरे हाथ में है, इसका नाम है स्मार्ट ग्रो। अब इसको आप देखोगे कि इसमें है क्या, इसमें एलोवेरा बार्बाडेंसिस 50% है, क्योंकि बच्चे के अंदर की सफाई जो करनी है ना वो एलोवेरा करेगी। सबसे बढ़िया एलोवेरा, क्योंकि 300 तरह की एलोवेरा होती है, जिसमें से 10 तरह की जो एलोवेरा है, ग्वार भट्ठा जिसको बोल देते हैं, पंजाबी में क्वार गंदल बोल देते हैं, वो मेडिसिन के काम आता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो एलोवेरा होती है पहाड़ों से ली जाती है, जो पोल्यूटेड नहीं होती, जिससे हम ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो बार्बाडेंसिस है, वो हम लेते हैं। तो इसमें जो एलोवेरा है ना वो 50% है, क्योंकि बच्चे के अंदर की सफाई होगी, जो उसके अंदर टॉक्सिन जमी हुई है वो बाहर निकलेगी। जो पिज्जे बर्गर नूडल खाए हैं, जो अंदर पड़े हुए हैं, जितनी देर वो गंदमंद बाहर नहीं आएगा, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहले बच्चे के शरीर की सफाई करने के लिए इसमें 50% एलोवेरा है। अब आप एलोवेरा में देखोगे तो इसमें विटामिन मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के विटामिन, अमीनो एसिड मिलेगा, बीटा कैरोटीन और मिनरल, ये सब जो है एलोवेरा में मौजूद होते हैं। यानी कि एलोवेरा ना सिर्फ शरीर की सफाई करेगा, बल्कि इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेगा, बीटा कैरोटीन और मिनरल इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा, इसके अंदर हमने ब्रह्मी डाली है। ब्रह्मी जो है ना वो 10% इसके अंदर है। इससे ब्रह्मी जो है दिमाग तेज होता है, ये दिमाग के लिए है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमने दिए हैं ना बच्चे के पूरे शरीर की ग्रोथ के लिए है, अकेले शरीर की ग्रोथ के लिए नहीं। शरीर की ग्रोथ भी हो और उसकी मानसिक ग्रोथ भी हो, दिमाग की ग्रोथ भी हो। जो ग्रोथ रुक चुकी है वो ग्रोथ दिमाग की भी हो और शरीर की भी हो। तो पहले मैंने बताया एलोवेरा जो शरीर की ग्रोथ के लिए है, अंदर टॉक्सिन बाहर निकलेगी और जो पौष्टिक तत्व हैं वो मिलेंगे। दूसरा, हमने ब्रह्मी डाली है 10%, जो दिमाग तेज करेगी, मेमोरी को शार्प करेगी। जो उसकी मेमोरी है ना बच्चे की वो शार्प हो जाएगी, पढ़ाई में बच्चा बढ़िया हो जाएगा। जो वो भूलता है वो भूलेगा नहीं, लर्निंग कैपेसिटी जो है उसकी वो बढ़ने लगेगी, पढ़ाई में वो अच्छा हो जाएगा। तीसरा, शंख पुष्पी है, वो हमने ना 5% इसमें डाली है। अब शंख पुष्पी भी किसके लिए है, वो भी दिमाग के लिए है, कोई दवाई नहीं है। ये दिमाग का टॉनिक है शंख पुष्पी। आप शंख पुष्पी लिखकर गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। ये दिमाग का टॉनिक है, बहुत बढ़िया, दिमाग को तेज करने के लिए। बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया हो जाएगा, दिमाग तेज होगा उसका। शंख पुष्पी के साथ साथ इसमें वच डाली गई है। वच वो कितनी है, 3%। लर्निंग कैपेसिटी और एकाग्रता, बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। अब बच्चों में एकाग्रता नहीं है मोबाइल की वजह से, तो एकाग्रता भी जो है उसकी बढ़ने लगेगी। अश्वगंधा डाली है, अश्वगंधा कितनी, 2%। इसे अश्वगंधा क्यों बोलते हैं, अश्व बोलते हैं संस्कृत में घोड़े को, तो गंधा मतलब स्मेल, जिसमें घोड़े जैसी स्मेल आती है। ये अश्वगंधा भारत की जड़ी बूटी है। आप इसके पास जाओगे तो आपको ना ऐसे स्मेल आएगी जैसे घोड़े में स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। इसको भारत की जिनसिंग बोला जाता है, यानी कि बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है। वो भी हम इसमें डाल रखी है। ये बच्चे को तनाव मुक्त करेगी। कुछ बच्चे होते हैं ना पढ़ाई की बहुत स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ने लिखने की या इधर उधर की, तो अगर बच्चा तनाव में है तो इससे ना उसका तनाव जो है वो दूर होगा। और वैसे भी ये बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है, तो इससे बच्चे को ताकत मिलेगी। इसके अलावा इसमें हरड़ डाली गई है। हरड़ इसमें है 3%। आपको पता होना चाहिए कि जो पुरानी हमारी माएँ थी वो क्या करती थी, हरड़ को घिसकर
या और कई तरीके से ना छोटे छोटे बच्चों को हरड़ जो है उसको घिसकर बच्चे को चढ़ाया करती थी। जब बच्चा रोता था, उसके पेट में गैस हो जाती थी या उसको लैट्रिन नहीं आती थी, तो ये उपचार किया जाता था, उसको घिसकर हरड़ दी जाती थी, जिससे उसका जो पेट है ना वो खाली हो जाता था। हरड़ की ये खासियत है कि वो कब्ज नहीं होने देती, पेट की वो सफाई करती है। तो वो भी हरड़ हमने 3% इसमें डाली है। एलोवेरा ने भी पेट की सफाई करनी है और हरड़ भी जो है वो भी पेट की सफाई करेगी। ये हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है। तो कुल मिलाकर ये स्मार्ट ग्रो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप बच्चों को दे सकते हो। 15 ml दीजिए। अगर बच्चा मान लीजिए कि 10 साल का बच्चा है तो ये आधा ढक्कन, ये 30 ml का ढक्कन है, तो आधा ढक्कन आप दे दीजिए 10 साल के बच्चे तक। आधा ढक्कन सुबह बिना कुछ खाए पिए, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, और आधे घंटे बाद फिर जमकर पानी, जितना ज़्यादा पानी पी लेना है, ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी दीजिए बच्चे को। ऐसे ही शाम को फिर 15 ml देना है और आधे घंटे बाद फिर ऐसे ही पानी देना है। अगर बच्चा बड़ा है, 14, 15, 16 साल का है बच्चा, तो फिर उसको पूरा ढक्कन दीजिए। 30 ml आप दे सकते हैं, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा हमने ये नोनी सिरप दिया है। ये मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये लीटर की बोतल है। नोनी क्या होता है? एक फल होता है मरिंडा सिट्रोफोलिया, उसको नोनी भी बोलते हैं। उसका जूस निकाला गया है। ये लीटर की बोतल है, ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो। हाँ, एक बात मैं भूल गया, जब इसको भी देना है या किसी भी प्रोडक्ट को, ये जो लिक्विड है इसको हिलाना जरूरी है। शेक अवश्य करें, हिलाया जरूर करें देने से पहले। तो ये हमने दिया है। इसमें बहुत से तत्व हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक इसमें खास तत्व होता है नोनी में। वो क्या है? वो है जीरोनिन। डॉक्टर हेनकी ने इसकी खोज की थी। अगर हमारे शरीर में जीरोनिन की कमी है तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा तो लेंगे, लेकिन हमारा शरीर उसमें से पौष्टिक तत्व लेने में सक्षम नहीं होता। जो भी हम खाएंगे वैसे ही वो वेस्टेज बन के शरीर से बाहर चला जाएगा। हमारे शरीर को उसका फायदा नहीं होता। अगर फायदा नहीं होगा तो शरीर की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये अगर हम नोनी का जूस लेंगे, ये भी जूस है, कोई दवाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसको हमने किसी भी गर्भवती औरत को नहीं देना, क्योंकि अभी तो हम बच्चों के लिए दे रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। तो बच्चे को भी हमने देना है, तो इसमें जीरोनिन है, बच्चे को हम देंगे, उसके अंदर जीरोनिन की कमी पूरी हो जाएगी। तो जो भी खुराक आप बच्चे को देंगे, पौष्टिक आहार आप बच्चे को देंगे, उसके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। उसका शरीर उस आहार में से पौष्टिक तत्व लेने शुरू कर देगा, जिससे वो बच्चे की ग्रोथ जो रुकी हुई है वो होनी शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। नोनी तो इसमें है ही, यानी कि मरिंडा सिट्रोफोलिया जो फल है उसका जूस तो इसमें है ही, साथ में इसमें आंवला भी है। अब आंवले का आपको पता है कि वो विटामिन की खान होता है। अगर उसको जला भी दें तो उसकी राख में से विटामिन नष्ट नहीं होते। आंवले की राख भी आप खा लो ना, तब भी आपको विटामिन मिल जाएंगे। तो इसमें आंवला भी है, एलोवेरा भी है और वीट ग्रास भी है। वीट ग्रास, गेहूं के जो पहले पत्ते होते हैं उसका जूस जो निकाला जाता है वो भी इसमें है। शतावरी भी है और ग्रीन टी वो भी इसमें है। अब इसमें से मिलेगा आपको क्या क्या, आपके बच्चे को क्या क्या मिलेगा। हमने ये बच्चे को दे दिया, और मिलेगा क्या क्या। इसमें विटामिन ए मिलेगा, सी मिलेगा, ई मिलेगा, बी मिलेगा, B2 मिलेगा और B12 जिसको हम बी कम्प्लेक्स बोल देते हैं। ये सारे विटामिन इसमें से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो विटामिन है
किसी से आंखों की रोशनी जो है वो प्रभावित होती है। अगर कमी आ गई तो ये हमारी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। किसी की वजह से बच्चे को जुकाम लगा रहता है, तो ये सब कमियां, जो विटामिन की कमियां हैं, वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी ये लेने से। इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। इसके अलावा इसमें लोहा है, लोहा, क्योंकि अगर लोहे की कमी हो जाएगी शरीर में तो खून नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता जाएगा। अगर खून ही नहीं है, हमारे शरीर का जो आधार है वो तो खून है, खून से ही पूरा शरीर हमारा चल रहा है। तो अगर लोहा नहीं होगा, आयरन की कमी शरीर में हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी। तो इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में आपके बच्चे को मिलेगा। इसके अलावा नाइसिन, नाइसिन मिलेगा भरपूर मात्रा में, फोलिक एसिड मिलेगा, पेटोथेनिक एसिड मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, इससे भी खून की वृद्धि होती है। मैग्नीशियम, ये सभी धातें जो हैं इसमें से मिलेंगी। मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, जिंक, ये सभी शरीर का आधार हैं, ये सभी मिनरल शरीर के लिए आवश्यक हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोटियां खाते हैं, पराठे खाते हैं आलू वाले, उसमें से क्या मिलेगा, उसमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है एनर्जी मिल गई एक बार, बस उसको खर्च कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बच्चे को नहीं मिलता। रोटियां हम खाने को दे देते हैं, तो अकेली रोटी खाने से उसकी ग्रोथ कैसे होगी, पिज्जे बर्गर से ग्रोथ कैसे होगी, वो रुक जाती है। तो मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, कॉपर मिलेगा, कॉपर जिसको हम तांबा बोल देते हैं, उसकी भी शरीर को आवश्यकता है। करीमियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, ये सभी धातें हैं। मालिब्डेनम ये भी मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, दिमाग के लिए बहुत जरूरी है पोटेशियम। केला खाओगे, केला बच्चे को खिलाया करो, केले में पोटेशियम और कैल्शियम बड़ी मात्रा में मिलता है। पोटेशियम जो है ये दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसमें से पोटेशियम भी बच्चे को मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, ये भी शरीर के लिए आवश्यक है, ये भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें ना 150 से ज़्यादा आइसोलेटेड न्यूट्रासिटिकल्स मिलेंगे, 150 से अधिक। कुल मिला के ये जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, ये जो ड्रीम फ्रीडम का प्रोडक्ट है 1 लीटर की बोतल में हमने दिया, जिसका नाम है नोनी जूस, वो तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक हैं उनकी खान है ये खान। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो पड़े हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि इनमें है क्या क्या। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, ये हम YouTube पे डाल देंगे ये सब जानकारियाँ। तो आपने क्या करना है, हमारा YouTube चैनल है जो DF हर्बल ट्रेनिंग, उसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों मित्रों को, अपने ग्रुप को सब्सक्राइब कराना है। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जितने आपके ग्रुप हैं सब में ये वीडियो शेयर करिए। मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये जो जानकारियां मैं दे रहा हूं ना, अगर ये वीडियो आप किसी को भेज दोगे, किसी के बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है ना, वो कहीं से भी पैसे ले आए, आपसे ये प्रोडक्ट जरूर लेगा वो आपसे प्रोडक्ट। क्योंकि और कुछ बंदा करे ना करे, लेकिन वो बच्चों के लिए सब कुछ करता है। चाहे बच्चे की गुल्क तोड़ के पैसे लेके आए, वो आपसे ये प्रोडक्ट अवश्य खरीदेगा। तो ये नोनी सिरप के बारे में आपको बता रहा था। इसको लेना कैसे है, इसको शेक करना है, शेक तो 15 ml, बाकी बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। 15 ml ये देना है। आप इसके साथ ही इकट्ठा भी ले सकते हो, जैसे मैंने बोला कि 15 ml ये और 15 ml ये दोनों मिला लिया और दोनों मिला के यूज़ कर सकते हो। सुबह शाम इकल्ला यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। तो 15 ml ये और 15 ml ये आपने यूज़ करना है।
अगर बच्चा बड़ा है तो इसको आप 30 ml कर सकते हो, लेकिन ये आप 15 ml ही दीजिए, यानी कि आधा ढक्कन जो है ये दीजिए नोनी जूस का। 8 मिनट कोई बात नहीं, आधा ढक्कन आप दीजिए 15 ml, तो बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो होनी शुरू हो जाएगी। एक प्रोडक्ट हमने दिया है ये ड्रीम लिव, ये लिवर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, अजमाया हुआ हमारा प्रोडक्ट है। किसी वक्त क्या होता है कि बच्चे को भूख ही नहीं लग रही, अब खाने पीने को घर में बहुत पड़ा है, फ्रूट बहुत पड़ा है, फ्रिज भरा पड़ा है फ्रूट का, माँ बाप बोलता है बच्चे को खाओ, वो कहता है मेरे को भूख ही नहीं, वो खाता ही नहीं, उसको भूख लगती नहीं। जब भूख नहीं लगेगी तो बच्चा खाएगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चा खा पी नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आपने ये ड्रीम लिव जो है इसका आपने सहारा लेना है। इससे बच्चे को भूख बहुत लगेगी। अगर बच्चा 10 साल तक है तो 1 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 1 चम्मच दोपहर रोटी के बाद, 1 चम्मच रात को खाने के बाद, 1 चम्मच। ये किसके लिए है? लिवर के लिए, कि बच्चे का लिवर स्ट्रोंग हो, उसको भूख लगे। जब उसको भूख लगेगी तो फिर वो खाना भी खाएगा, अगर खाएगा कुछ अंदर जाएगा तो ग्रोथ होगी ना। तो अगर भूख नहीं लग रही है बच्चे को तो याद रखिए ये ड्रीम लिव साथ में अवश्य दीजिए। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें 10 तरह की जड़ी बूटियां हैं। इसमें काशनी है, चित्रक है, पुदीना है, भृंगराज है, आंवला है, पिपली है, पुनर्वा। पुनर्वा जड़ी बूटी ऐसी है ये सूख जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये दोबारा जन्म ले लेती है, इसीलिए इसको ना पुनर्वा, पुनर्जन्म बोलते हैं कि फलां बंदे का पुनर्जन्म हुआ, उस फिल्म में बंदे का पुनर्जन्म हुआ, मर गया था बाद में फिर जन्म ले लिया। ऐसे ही इसका नाम पुनर्वा इसीलिए पड़ा, ये सूख जाती है, खत्म हो जाती है और फिर अपने आप दोबारा से होने लगती है, इसीलिए इसे पुनर्वा बोलते हैं। काल में कुटकी और मकोए, ये 10 तरह की जड़ी बूटियां जो हैं इसमें डाली गई हैं, उनका जूस निकाल के इसमें डाला गया है। कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी हमने रंग नहीं डाला इसमें। ये मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसको शेक करिए और 1 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 1 चम्मच दोपहर रोटी के बाद, 1 चम्मच जो है और रात की रोटी के बाद देना है। अगर बच्चा बड़ा है, 15 साल का है, 16 साल का है, तो इसके आप 2 चम्मच कर सकते हो। 2 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 2 दोपहर की रोटी के बाद और 2 रात की रोटी के बाद, ये आप बच्चे को दे सकते हो। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और बच्चे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो आगे बढ़ने लगेगी। और दोस्तों इसके बहुत से रिजल्ट हम ले चुके हैं। हमारे पास बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें बच्चों की ग्रोथ हो गई, 1 महीने में ग्रोथ होने लगी। तो आपने करना क्या है, आपके जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे साथी, उनके मोबाइल फ़ोन में ऐसी वीडियो पड़ी होंगी, तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा। तो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके मोबाइल में नंबर हैं लोगों के, व्हाट्सएप के नंबर, अगर टाइम लगाना है तो यहाँ लगाइए। इधर उधर की वीडियो देख के अपना वक्त खराब मत कीजिए। इधर उधर के मैसेज पढ़ के व्हाट्सएप पे, ये फेसबुक पे अपना वक्त खराब मत कीजिए। करना क्या है, आपने ये मेरी वीडियो आप लोगों को डालिए और साथ में जो रिजल्ट मिला है, कहीं पर 1-2 1.5 मिनट की वीडियो होगी कि इस बच्चे को हमने दिया, उसकी ग्रोथ होने लगी, साथ में वो भी वीडियो सेंड कर दीजिए। बंदा वो वीडियो देखेगा कि इस गांव में ये रिजल्ट मिला, बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई थी। और ये वीडियो भी मेरा ख्याल है YouTube पे हमने डाल रखी है, तो वो वीडियो भी सेंड कर दीजिए। फिर वो देखेगा कि ग्रोथ तो हो गई, तो किन प्रोडक्टों से हुई, वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करने हैं, तो वो ये दूसरी वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट उस बच्चे ने यूज़ किए, उसकी ग्रोथ हो गई।
और ये प्रोडक्ट हम अपने बच्चे को देंगे, क्योंकि घर घर की प्रॉब्लम है ये। बच्चों की ग्रोथ रुकी हुई है, माँ बाप परेशान हैं, तो वही बंदा कामयाब होता है जो किसी प्रॉब्लम का हल लेके आता है। आप किसी प्रॉब्लम का हल लेकर जाइए लोगों के पास, बैठे बैठे घर में जहां आप बैठे हो वहां बैठे बैठे लोगों को वीडियो सेंड करिए, ये प्रोडक्टों की वीडियो सेंड करिए, साथ में वो वीडियो सेंड करिए जिन बच्चों का कद बढ़ गया, फेसबुक पे डालिए, जहां जहां भी आप डाल सकते हैं करिए। इस काम का आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं, ये सब फ्री है। जब लोग ये वीडियो देखेंगे तो देखेंगे किसने मेरे को सेंड करी, इस बंदे ने सेंड करी, वो आपको फ़ोन करेगा कि भाई साहब मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, कुछ और जानकारियां आपसे मांगेगा, तो आपने इसकी जानकारी देनी है और उस बंदे को आप ना प्रिंट रेट पे MRP पे ये सामान दीजिए, लेस करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा इस्तेमाल करेगा, अब आपको कमाई भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने उसको 2000 के प्रोडक्ट भेजे तो कम से कम 1000 तो सीधा सीधा आपको बच जाएगा, क्योंकि आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है, लेकिन उसको आप MRP पे दे रहे हो। जिनके पास कंटीन है उनकी इनकम और भी इससे ज़्यादा आएगी, तो सेल भी इसकी पड़नी है, वो भी पैसे आपको आने हैं। लेकिन करना क्या, अगर कुछ करोगे मोबाइल पे उंगलियां मारनी है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए। आपके हाथ में ये जो गैजेट है ना, इसको आप फिल्में देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप इधर उधर की वीडियो देखकर भी टाइम खराब कर सकते हो, और इस पे ये अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब भी फ्री टाइम है ऐसी वीडियो आप लोगों को सेंड करिए, लोग अपने आप आपको फ़ोन करेंगे। अगर आपने, मैं दावे के साथ बोलता हूं, एवरेज आएगी आपके पास, अगर 10 लोगों को ऐसी वीडियो सेंड करोगे ना, तो कम से कम 2 या 3 लोग आपको बैक कॉल करके आपसे इनकी वार्ता करेंगे, और कम से कम एक बंदा आपसे ये प्रोडक्ट मंगाएगा। यानी कि 10 में से 1, अगर 100 लोगों को आपने ये वीडियो सेंड कर दी ना, तो कम से कम 8-10 बंदे आपसे ये प्रोडक्टों की मांग अवश्य करेंगे। लेकिन होगा तभी जब ये वीडियो लोगों को भेजोगे। अगर जानकारी ले ली, बस अपने पास रख ली, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो, उसकी जानकारी फैलाइए, लोगों को बताइए। जैसे जैसे इसकी जानकारी बढ़ेगी आपकी जेब में नोट बढ़ेंगे। कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।